सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आप सबको अनंत चतुर्दशी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अनंत चतुर्दशी भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इसे भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अनंत चतुर्दशी को लोक भाषा में अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत अर्थात जिसका ना आदि का पता है ना ही अंत का, अर्थात जिसका कुछ भी नहीं पता, अर्थात वे स्वयं ही श्री नारायण हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर एवं उनकी पूजा कर कर अनंत सूत्र बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे कहलाए हैं अनंत भगवान। इनकी एक कथा है जो कि इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी को व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों, जो कि इस प्रकार है: तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुआ, स्वा, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी तथा इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दुर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने हुए हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा के सामने रखकर पूजा की जाती है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, दूसरे में ऋषिकेश, फिर पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा की होती है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है को पुरुष दाहिने तथा स्त्री बाएं हाथ में बांधते हैं। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के सहस्र नाम स्रोत का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत महिलाएं सुख, समृद्धि, धन धान्य और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। पांडवों ने भी यह व्रत किया था। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के युधिष्ठिर से संबंधित होने का उल्लेख मिलता है। पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा ऐसा विश्वास भी दिलाया था। इस पर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो कृष्ण जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु का ही एक रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इनके आदि और अंत का पता नहीं है, इसीलिए ये अनंत कहलाते हैं। इस व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में आ रहे समस्त संकट समाप्त होंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री हरि।